पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला डसी। सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होठ अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होठ अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्म पत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत
नेक आदमी थे, भक्ति बहुत विश्वास करते थे परमात्मा में। और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था। और ये सभी क्रियाएं हम किया करते थे, जो वो कर रहे थे, जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उसमें परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई उसके पास कि बहन हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल, वो बहन ज़्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की। तो धर्मवती ये कहा करती कभी आसपास आपके गुरुजी आवे तो उसमें बताना, मैं दीक्षा अगर ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूंगी, वैसे नहीं लूंगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। अपने आत्माओं परमात्मा का ज्ञान ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहां भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज्यादा कसक थी, आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटपट नहीं करा करते, सारा प्रमाण सामने। और फिर अग्रम अग्रम तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ गए, 10-20 भगत थे, अपनी अपनी कहन लागे। तब उसने परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी। वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है मैं दीक्षा लूं आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान तो एक समस्या है मेरे सामने। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा बोल बेटा क्या शंका है वो बता मुझे। कि यूं क्या करें, यूं सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए, और वो आ लेगा तब नाम लूंगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक, कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि ये जीवन नाश हो रहा है मेरा, तो मैं नाम कैसे लूं। परमात्मा बोले बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं, एक दिन मृत्यु नहीं होगी। आपके पति आपसे बड़े हैं, वो पहले जन्म हुआ, आपका बाद में हुआ। फिर उसने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है, और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में। इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वो चाहे नो ठीक, गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, मैं महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र है इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या ये बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा, कतई नहीं सुने। अरे एक बार न्यू कर दिया हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटिया पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं, और मूल पूजा तो सतगुरु की है।
परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहां तक लाना था इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की दबार ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितरी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो इस मंत्र को पागवा तो गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सबके घर में बढ़ रहेंगे, वो भाग भूगे, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन न्यू बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को ये मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। तो जब वो खाना खाने लगा, खाना खिलाते समय उसकी पत्नी ने कहा, जी मेरे से गलती बन गई और मुझे अक्षमा करना, करोगे, माफ करना। तो वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो। फिर भी बता, अग जी सचमुच माफ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अगर ना तो बता। मैंने जी आपके पूछे बिना मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला, बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था, या कोई बुरा काम किया तूने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका उल्गा सा हृदय हो गया, अके भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें, तेरी पत्नी रात में भी जाती है तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे। और उस दिन सत्संग भी था। तो उसने कहा, जी ऐसा है, गुरुजी का आज सत्संग है वहां पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी और ना गई तो गुरुजी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा, देखो मैं थका हुआ हूँ, दूर से आया हूँ, आप जाओ। और नो बोली, आप मैं जाऊँ कैसे, रात का काम, कोई साथ नहीं मेरे। तो कहने लगा, मैं चल पड़ूंगा और जाते मुझे नींद आवेगी, बता मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यू चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी, आप यूं करियो, पीछे सी बैठ जियो, नींद आ जाए तो सो जाइयो, गुरुजी कुछ ना कहा करे। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोट ने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका कलेजा फट गया, थर थर का पैगात सारा, और नौके सोके सुने ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुन लिया। जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई? अगर नींद करे मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी, एक नो पूछ ले गुरुजी ते मुझे नाम दे देंगे। तो उसने जाके कहा, महाराज जी भगत जी आए हैं और यूं कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने क्या बोली, कहा जा
नाम देंगे आपको। सेठ जी जाकर बैठ गया पास में, कहने लगा भाई सुन ले लाला जी। परमात्मा बोले देखो सेठ जी, आप हो इन देवताओं के गणे पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आन उपासना नहीं करनी होगी। वो कहते 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा, फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आन उपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो वो लाला जी बोला, सेठ दामोदर कहने लगे महाराज जी मैं बाणिया हूं और सौदा करना खूब जानता हूं, मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारे कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन कराया करूं दाता, और पक्का करता हूं आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। फिर कहा कि भी देख मैं दानक और तू लाला जी, कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। न बोला जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और उपासना नहीं करोगे फिर किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकर नाम, और परमात्मा का हाथ से चित्र बनाया करते थे, वहाँ जब का हाथ से बनाया करते थे, सब जगह मिला करते थे। वो फोटो ले गया, जो विधि बताई थी विधान वो शुरू कर दिया आपने। फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग सुने, फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे व्यापारी भी साथ थे। अब उसने क्या किया, उस जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वहीं अपना घंटी बजाया करता, बैठ कर आरती करा करता, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये सारी कथा सारी आरती करा करता। अब उसने क्या किया, जाके पहले सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज उठाए, समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा लिया। अब दूसरे जो थे वो लाला जी, उन्हें देखा रहे दामोदर ये देवी देवताओं के फोटो कहाँ गए, तो उसने बताया भाई मैंने दीक्षा ले ली गुरु जी से, और गुरु जी का जो सतगुरु की पूजा करते हैं ना, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। तो वो सारे कहने लगे रहे तू भट्ठा बैठावेगा, तेरा नाश हो जाएगा। क्या है ये कबीर, ये धानक एक दुल्हा, इसकी कड़फंटी में आ गया तू, कहाँ बातों में आ गया, तेने देवता छोड़ दिए, रामकृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। वो बोले भाई कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं आपको ना कहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं अपनी करूंगा, आप अपनी करो। अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर कहने लगे कि यू आ गया कबीर, दामोदर कहना छोड़ दिया। ने बोला भाई कुछ भी कहो, थारी भी जी पवित्र है, भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है मुझे मालूम है तुम किस विषय से कह रहे हो, कोई बात। अब वो चले गए और सब अपना माल लाद के बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो, क्योंकि 3-3 4-4 महीने वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के, और बीच में जब आ लिए समुद्र के, एक भयंकर साइक्लोन उठा, तूफान, समुद्री तूफान 30-40 फुट ऊंचा होकर, और इतनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता, जहाज का तब निशान भी ना पाओ उसमें कित पड़ा है। और देख लिया उन नबी, क्योंकि छोटे मोटे तूफान कई बार ऐसे होते थे, उनको पता था ऐसी स्थिति थी बहुत भयंकर होती है। उन्होंने देखा तूफान उठ गया, भाई शाम का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला था। अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि तो भाई हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था, और दामोदर शांत बैठे। अब सब घबरा रहे थे, घिघी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे दामोदर आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूंगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जी ने पहाड़ तक ठा लिए, आप बच्चों के मैं बच जाऊंगा, आप कर लो अपनी अर्ज।
जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, उनमें एक वृद्ध लाला जी था। नो क्या कर भाई, क्या कर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से आप एक वे अर्ज कर दो। नो बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराणे ने सुन ली थी। अग बैठा को नहीं जाता, तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तब दामोदर ने कहा था, हे परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया और मैंने आपकी महिमा इनका घड़ी गा रखी है। और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आज कोई उपचुक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा। ये परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कह के बेहोश हो गया हृदय से पुकार के। इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत क्या करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए और चांदनी रात्रि थी। तूफान ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, नो का नो धरती। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में ले आए। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज ये तूफान रुक गया हमारी जान बच गई दामोदर हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर को कंधे पे बैठा लिया उन लालाओं ने। हर ने बोले बोलो दामोदर की जय। ने बोला नहीं, जय बोलो जिसने यो काम कराया है, बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया। आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आगे सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आगे? तो प्रभु बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था। दामोदर सेठ नहीं था, अभी नाम लेके गया था। हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई। अब वो उसने बचा के आया हूँ। अब वो भगत सोच रहे थे अब भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता। अब परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते। तो वो कच्चे से थे और मन में उनका न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आगे होंगे हमारे सामने बैठे और वहां कैसे समुद्र में जहाज बचा के आए हैं। वो तो बात कही आई हुई। अब वहां से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया, घर जाके पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही है, सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे। पहले अब परमात्मा का उपदेश लेंगे, जब घर बढ़ाएंगे। अब हमारा बाकी आज का जीवन, आज के बाद का जीवन उनका ही हमारा। और सारे वहां चलेंगे, सीधे वहां 15-20 लाला जी उनका परिवार है। अब क्या हुआ, अब उधर सत्संग चल रहा था, वही भक्त मिले जुले से वो आया करते उस क्षेत्र में, तो सारे वही बैठे। और पीछे तय क्या हुआ, वो सारे के सारे जाकर बाहर खड़े हो कहने जय हो पाबंदी छोड़ कबीर साहब की, जय हो भगवान कबीर साहब की। परमात्मा बोले रे बाहर कौन शोर कर रहा, पता करके आइयो। अब जो ही वो बाहर गए भक्त पता करने आंगन से बाहर, तो उन्होंने देखा दामोदर को, वो सब जाने थे क्योंकि वो आते जाते थे सत्संग में।
तो उन्होंने आकर बताया जी दामोदर सेठ आ रहा है और उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला बुला लो भाई, क्या बात होगी। वो सारे आगे चरणाम अपने दंडोत प्रणाम करें। हे भगवान, आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा, हमसे बहुत भूल हुई, हमने बहुत गलती की, आपके भक्त को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ करो हम अपराधियों को। भगवान, आपने हमारी जान बचा दी, हमारा जहाज डूबता आपने बचा दिया। परमात्मा बोले क्या कह रहे हो भाई। और परमात्मा चाहते थे जिनका मन में शंका थी वो उनका भ्रम निवारण करने के लिए एक सच बताओ, सारी कहानी क्या हुआ था कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया था। हमने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए थे, कोई राहत नहीं मिली। फिर हमने आपके भगत आराध करी थी, इसने आपको पुकारा के मंत्र पढ़ा यू दाने, यू बेहोश हो गया आपको पुकार के। तब कहा बेटा मैं ही वहां पहुंचा था और आपकी रक्षा करी थी, और आपका अब सौभाग्य है कि आपको इस संकट आपके लिए वरदान से दोगा कि आपके समझ में आ गई और आप यहाँ आगे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के, जिन प्राणियों के पुण्य बहुत ज़्यादा होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है। परमात्मा का विधान है कि इस जीव को भले ये कितना ही निकम्मा हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के कष्टों को पूरा एक चक्कर लगाने के उपरांत इसको एक मानव शरीर परमात्मा अवश्य दिलवाते हैं। और दूसरी प्रकार का जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो उन पुण्यात्माओं को होता है जो पहले भी मानव थे, उनके पुण्य ज़्यादा थे, जिस कारण से किसी जन्म में उन्होंने शुभ साधनाएं, शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई कई सैकड़ों भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 पर्याप्त है। और जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे हमारे आध्यात्मिक शुभ संस्कार नहीं बन सकते। तो जिस कारण से भले ही सैकड़ों मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर ले वो प्राणी जिसके पूर्व जन्म के किसी समय शुभ संस्कार ज़्यादा संचित हो गए और फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हुआ आ रहा है,
उसके लिए वो कौन सा समय है? अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है, ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहाँ से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके, वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं, किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी करोड़ों और काफ़ी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहाँ रह जाएंगे, ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सतनाम के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली, होरी मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होरी जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक लड़के, एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होली जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्योहार मान रहे थे? तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा, अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। या तो जब आपको ज्ञान होगा, आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूँ, 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहाँ तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं, इस सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र का श्वास उश्वास से नाम जपना होता है। परमात्मा कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। फिर क्या बताते हैं कि ये इतना एक श्वास का एक सतनाम एक भी आपने सुमन कर लिया विधिवत अधिकारी संत से, और बिल्कुल सावधानी से, यानी सिमरण जब करते हो सतनाम का, बाहर जो मंत्र छोड़ते हो उसके ऊपर उसकी
अंदर से जो उच्चारण होता है श्वास के द्वारा महसूस होता है मैं क्या बोल रहा हूं, और बाहर श्वास छोड़ते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। बाहर छोड़ते हैं, उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत्य लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, जो 2 अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि आत्मा माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत्य और पवन, सुरत नृत्य मन पवन, ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं। जब श्वास, पवन माने श्वास से सुमन करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा सुरत और नृत्य और मन, और श्वास चल ही रहा है, ये पवन, इन चारों को एकत्रित रखना है। तो ऐसे एक सिमरण आपका पूरा हो गया। जल्दी नहीं करे इसमें, ये सहज मार्ग है। कई जल्दी के मारे मन फटाफट खींच दे मीटर सुमरण का, प्यार से करे चाहे थोड़े कर ले, उसकी कीमत होगी। और सिमरण करे ध्यान से, बगैर सुरत नृत्य लगाए कोई सिमरण हो रहा है, वो काम असफल नहीं होगा। तो ऐसे किया हुआ सतनाम का एक सिमरण की कितनी कीमत बताई है पुण्यात्माओं। जिस व्यक्ति ने कभी लाल सुना ना हो, हीरा देखा भी नहीं हो, उसकी कीमत का पता ना हो, सुना भी ना हो, और उसको कोई एक पत्थर दिखावे कि ये एक चमकीला पत्थर जो आपको नजर आ रहा है, ये करोड़ रुपए का है। अब सामने वाले ने कभी ये देखा नहीं, कभी उसका व्यवहार उससे पड़ा नहीं, तो वो मानने या ना मानने पर उसकी कीमत ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार इस सिमरण की जो दास आपको दे रहा है, ये हीरे हैं। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग में सतसुकृत नाम था मेरा, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, और इस कलयुग में कबीर नाम से मैं आया हूं। तो चारों युगों में मैं आया हूं। और परमात्मा का विधान वेदों से आपको बहुत बार बताया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। ऊपर रहता है सतलोक में, सह शरीर मनो सदृश्य है, वहां राजा के समान एक सिंहासन पर विराजमान है। वहां से गति करके आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं सचखंड सतलोक ले जाके, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। फिर वो परमात्मा से परिचित महापुरुष परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को संसार के अंदर फैलाते हैं, और परमात्मा स्वयं भी वही काम करने के लिए आते हैं। एक कवियों की तरह लोकोक्तियों के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग जुगता ढेल रे। हम सत्य ज्ञान और सत्य साधना रूपी हीरे और मोती आपके सामने बखेरते हैं, और आपने उनकी पहचान नहीं है। आप ये कंकर पत्थर आन उपासना, अन्य देवी देवताओं की पूजा, ये भूत पूजाएं करके आप कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये सोचकर ये बहुमूल्य होंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। तो ये जो श्वास का सिमरण है, ये लाल है आपका, और ये जितने भी एकत्रित करोगे इनकी उतनी ही कीमत होगी जो अभी दास बताने जा रहा है। क्या बताते हैं कि एक सिमरण आपने कर लिया श्वास का, एक सतनाम के 2 अक्षर का, एक मंत्र बाहर छोड़ा, दूसरा अंदर लेते हैं, ये एक कंप्लीट मंत्र बन गया। देख कितना आसान सी बात, चलते कर लो, बैठ के कर लो, लेट के कर लो, सफर में बस में कर लो, रेलगाड़ी में कर लो, इतना सिंपल वे। इन अज्ञानियों ने इसको पहाड़ बना रखा था, खड़े होकर तपो,
दुहने लगा लो, व्रत रखो, जंगलों में जा बैठो, और फिर जंगल में चले गए, रोटी के लिए फिर आए गृहस्थी के पास, दिए माई अंडे धक्के खाते। अब सारा काम अव्यवस्थित कर दिया इन लोगों ने, ज्ञानियों ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इस सतनाम के एक सिमरन की कितनी कीमत है। होय होय, सतनाम पालड़ रंग होरी हो। तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक सुमरण की कीमत रख दो, और दूसरे में पृथ्वी लोक की पूरी कीमत, स्वर्ग लोक की कीमत और पाताल लोक की कीमत। तीन, ये तो पासंग है। और दूसरी में 14 लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये निरंजन का लोक, और ऊपर जो स्वर्ग के अंदर, महास्वर्ग के अंदर आगे कई डिवाइड कर रखे। ऐसे ये कुल मिलाकर 14 लोक में बनते हैं, तल उतल ये नीचे के। परमात्मा कहते हैं 14 के 14 लोकों की कीमत दूसरे पलड़े में रख दो। एक पलड़े में सतनाम की एक वैल्यू, और उधर 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की को तो गिनती में भी नहीं है इसकी, उसके सामने कीमत। अब पासंग क्या होती है, अब आजकल के बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे समय के हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा खूब पाला पड़ा है, किसान परिवार में जन्म था। हमारे पिता जी के पास ये सेठ लोग कणक लेने आते थे, तो उस समय वो कहा करते भी, सेठ जी तराजू चेक करा तेरी। वो चेक कराता था, उसमें कुछ एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए उसी जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं से थोड़े से कणक लिया और दूसरे पलड़े में डाल दी जाती है, वो पासिंग ठीक करने के लिए। पासिंग माने एरर, उसके लिए वो कणक रख दी जाती है, उधर ही बट्टे रख दिए जाते हैं, दूसरी साइड पलड़े से फिर कणक तोली जाती है। तो वो जो एक मुट्ठी कणक डाली है वो पासिंग है, वो सौदे में नहीं आती, वो तो व्यर्थ में पड़ी है। वो चाहे ग्राहक की तरफ जाओ और चाहे धनी की तरफ रह जाओ, उसकी कोई ध्यान नहीं करता। वो पासिंग है, यानी इतनी कम वैल्यू है। तो आप कितनी पुण्यात्मा हो और कितना सिमरन आप करते हो, और आप कितने धनी होते जा रहे हो अध्यात्म के। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। अब आज अरबपति है और कल मृत्यु हो गया, भक्ति करी नहीं, तो कल क्या है, वो गधापति है। फिर वो गधा बनकर घूम रहा होगा, कुत्ता बनकर गलियों में सैर सपट्टे कर रहा होगा, टट्टी खा रहा होगा, खा के यहाँ का धन। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की शरण में आपको यहाँ के भौतिक सुख भी आपके डिमांड रिक्वायरमेंट के अनुसार अवश्य देगा ये दाता, और फिर आपकी जो भक्ति की शेष पूंजी को सुरक्षित रखेगा, ताकि चल आपके यहाँ जाते समय आपका धन सुरक्षित रहे। अब क्या बता रहे हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और हमारी बुद्धि कहाँ सेट कर दी इस काल ने, यहाँ के इस काल की माया की भांग पी ली हमने। एक सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, वो अपने आप को पता नहीं कि महान मान बैठता है। और कोई चेयरमैन बन जाता है 4-5 सरपंचों के ऊपर, बस कहना ही क्या। एक मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर काख पीटते फिरते, बगैर ज्ञान के बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। और आप वो हो जो मनुष्य जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो, सफल कर रहे हो। तो कहने का दास का तात्पर्य है, जिस प्रसंग को लेकर चले हैं उसी पर आते हैं कि जैसे अब ये परमात्मा का मार्ग प्रारंभ हो गया है, परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में जाओगा। परमेश्वर ने इस काल के साथ एक
कमेंटमेंट हुआ था। काल तो ये राजी हो गया था, उसने तो ये चतुरता करी थी कि कलयुग में ये इतने कंडेम हो जाएंगे, भक्तिहीन भी हो जाएंगे और इनकी वृत्ति भी खराब हो जाएगी, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, सब चापलूस हो जाएंगे, विकारी बन जाएंगे। इसलिए उसने कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा ने कहा था कि तूने सभी मेरी आत्माओं को ऐसा दुखी कर दिया, इनकी क्या दुर्दशा कर दी तूने, गधा बना रखा, कुत्ता बना रखा, क्या ये ऐसे थे जब तेरे पास आए? तब इसने प्रार्थना करके, ये अलग स्टोरी है लेकिन हिंट देना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। तो उसने प्रार्थना की थी, भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना। मालिक को भी पता था, क्योंकि हमारी शंका बहुत ज़्यादा है, तुरंत उत्पन्न हो जाएंगी कि परमात्मा ने ऐसा क्यों वर दिया 3 युगों में जीव ना ले जाने का। तो हमने ऐसे निकम्मा काम किया था, उसके बदले में ये सजा भी थोड़ी है हमारे को। फिर भी परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी घनी कमाई होगी भक्ति की, और ये दुखी नहीं होंगे। जैसे संस्कार आपके होंगे उसी प्रकार परमात्मा ने इस पृथ्वी पर वैसा ही माहौल बना देता है दाता। बढ़िया समय पर वर्षा होती है, बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, सब शरीर हो जाएंगे, तो फिर सुख होता है उनको। और सुख में भगवान की भक्ति प्राणी फॉर्मलिटी करता है, और दुखी प्राणी जब हो जाता है तब उसका दुख संकट निवारण हो जाता है। फिर उसको बताया जाता है यदि आपने फिर से भक्ति छोड़ दी तो वो कष्ट फिर आ जाएगा, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, आजीवन भक्ति करेगा और वो सफल हो जाएगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी आयु होती है, खूब ठीक सा इसका जो है बना रहता है व्यवहार। तो उस मालिक को मालूम था कि ये भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि सभी भक्ति करते थे लेकिन शास्त्र विरुद्ध करते रहे, और जिस कारण से वो सोच रहे थे जो साधना हम कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, और हो रहा था। वो पिछली बैटरी चार्ज से वो प्रयोग कर रहे थे, अपनी पिछली मलाई खा रहे थे। तो इस प्रकार परमात्मा को पता था, तब उसने कहा था ठीक है, चौथे युग में कलयुग में मैं अपना ज्ञान प्रचार करूंगा। तो काल ने कहा था कि देखो जी, जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक मत ले जाना, आपके ज्ञान को कोई माने, समझे, स्वीकार करे और आपकी भक्ति करे तो वो आपके हों, और जो मेरे ज्ञान को, जो मैं नकली अपने दूत भेजूंगा अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, उनका ज्ञान जो स्वीकार करे तो वो मेरे ही रहे, आप उनको बलपूर्वक न ले जाना। परमात्मा बोला बिल्कुल सही है, जब मेरा ज्ञान ही स्वीकार कोई नहीं करेगा तो खाक जाएगा मेरे लोक में, वो तो वही जाएगा जो मेरा ज्ञान स्वीकार करेगा, मेरी भक्ति ग्रहण करेगा, तब वो जाएगा। तो काल ने जब परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, तब काल ने कहा था कि बेशक अब परमात्मा आए थे जोग जीत नाम से कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। फिर कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पितृ धाम पुजवाऊं, और जब ऐसे नकली जब तब सबके मन लाऊं, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने, मेरे वकील बन के खड़े हो जाएंगे, तो रामकृष्ण को कैसे भगवान नहीं मानते हो, क्या कर रहे हो। तो परमात्मा ने कहा था कि अब मेरी भी सुन ले 2 बात। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे डर लोई, जो जितने तू बकवास कर देगा, जितने तू ये भ्रमित करेगा, बंधन बनाएगा, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम है राजकरण रावत, और सर जी हम लखनऊ यूपी से आए हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर जी रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा
2014 अप्रैल में हमने लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, प्रेमदास साहब जी से, जो कि स्थान लखनऊ में ही है। और जो हमें साधना बताई गई थी उससे हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा था। और जो वहाँ हमें मंत्र दिए गए थे वो जो है ओम, वो जो है सतनाम वाहे गुरु के मंत्र दिए गए थे, जिससे साधना करने से हमें किसी प्रकार कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमने प्रेमदास साहब जी की बताई हुई जो है 4 साल तक साधना की। अभी आपने बताया कि आप संत प्रेमदास जी जो कि लखनऊ से हैं, जो कि कबीरपंथी हैं, उनकी बताई हुई 4 साल तक साधना की। तो सर, ये साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी, हमें उनकी साधना से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। और हमारे सर जी जो है कूल्हे में असहनीय दर्द हो रहा था और हम उसको जो है कितने डॉक्टरों दिखाए, हड्डी वाले को दिखाए, और सर जी जो है हम जो है और न्यूरो को भी दिखाए, हमें किसी प्रकार कोई आराम नहीं हो रहा था। और हमारी पत्नी के पूरे शरीर में जो है जोड़ों में असहनीय दर्द हो रहा था। उसके लिए हम कई डॉक्टरों के पास गए और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन उससे हमें किसी प्रकार कोई राहत नहीं मिली। निराशा ही निराशा हाथ लगी। उससे हम बहुत ही परेशान हो गए थे। सर, जिस प्रकार से हमें जो है प्रेमदास साहब जी की भक्ति करने से किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिला। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जो है ऐसे आए। हमारे गांव के बगल में एक भगत जी हैं, हमारे समधी जी हैं, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। वो यही बता रहे थे कि सतगुरु रामपाल जी की शरण में जाने से जो भी शरीर में बीमारियां होती हैं, जो ही कितने भी घातक रोग होते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। तो हम फिर उनके साथ जो है आश्रम जो है आए। वहाँ की व्यवस्था देख के हम बहुत ही प्रभावित हुए और बहुत ही वहाँ की व्यवस्था देख के हमें अच्छा लगा। उसके बाद जो है हम जो है सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को देखा। देखने के बाद पूरी तरह से तैयारी की, तब हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से अप्रैल 2014 में नाम दीक्षा ले लिया। सर, अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले लखनऊ के कबीरपंथी संत प्रेमदास जी से जुड़े हुए थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया। सर, लोगों में आम धारणा ये है कि गुरु बदलने से पाप लगता है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं ये बात कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं है सर जी, गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता है। परमात्मा की वाणी है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जब तक गुरु मिले नहीं साँचा, तब तक गुरु करो चाहे 10 पाँचा। जब तक हमें सत्य का पता नहीं लग जाए तब तक हमें खंगालना चाहिए। जब हमें पता चल गया हाँ वास्तव में ये जो है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तब हम उनकी शरण में जाके नाम दीक्षा ले लिए। अच्छा सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपने गुरु बदला, तो आपको कोई हानि हुई? गुरु बदलने से सर जी हमें किसी प्रकार कोई हानि नहीं हुई और लाभ ही हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। लाभ यूँ प्राप्त हुआ कि जो हमारे शरीर में दर्द हो रहा था, कितने डॉक्टर को हमने दिखाया और तरह तरह के इंजेक्शन लगवाए, उससे कोई भी लाभ नहीं मिला। जब हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ गए तो हमारे जो कूल्हे में दर्द हो रहा था वो अपने आप ही गायब हो गया, हमें पता भी नहीं चला। और दूसरा लाभ हमें ये मिला, हमारी पत्नी को जो है अर्थराइटिस था, जोड़ों में दर्द था, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, चलने में भी दिक्कत हो रही थी। वो जो है और जगह जगह जो है कितने डॉक्टरों को हमने दिखाया और इतना तक कि हम दवाई करते करते निराश हो गए, फिर भी हमें लाभ नहीं हो रहा था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारी पत्नी का जो जॉइंटिस था, जोड़ों का दर्द था, वो पूरी तरह से ठीक हो गया और धीरे धीरे अब पूरी तरह से सही हैं। सर, हमने मीडिया में देखा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो खीर बनाई जाती थी,
खीर बनाने से पहले संत रामपाल जी महाराज उस दूध में नहाते थे, फिर खीर बनाई जाती थी, फिर प्रसाद के रूप में संगत में बांटी जाती थी। ये बात कहाँ तक सही है सर? सर जी, ये जो हमारे संत रामपाल जी महाराज पे जो मीडिया आरोप लगा रही है, ये पूरी तरह से गलत है और झूठ है। क्योंकि हम बराबर सत्संग में जाया करते थे, तो हमारे सामने हमने खुद ही देखा है और अनुभव किया है। और आश्रम में दूध की गाड़ी आती थी, जो पाउडर जो दूध आता है, पाउच वाला दूध आता है, उसको हमने खुद भी फाड़ा है भगत जी, सर जी। और जो है उसी दूध से सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में खीर बनाई जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे और उसी दूध से सारे भक्तों में खीर बांटी जाती थी। ये तो एक संत जो सही रूप में, सही अवतार में धरती पे आए हुए हैं जगत का तारण करने के लिए, उनको बदनाम करने की साजिश मीडिया द्वारा उपवाह फैलाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक कुरीतियाँ जैसे नशा, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार आदि समाज से समाप्त करने में क्या योगदान है? रामपाल जी महाराज जो नशा मुक्ति के लिए, जो दहेज लेने की शादी के लिए, उनका इतना बड़ा योगदान है। मात्र उनके उपदेश से जो हमारे अंदर ये नशा है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। और जो दहेज वाली बात है, वो सदगुरु रामपाल जी के जो शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो रामायणी के तौर पे धीरे धीरे हर जगह जो है रामायणी हो रही, शादी हो रही बगैर दहेज के, किसी का किसी प्रकार एक पैसे लेना देना नहीं। अगर किसी भगत के यहाँ रामायणी हो रही है तो अपने लड़की या लड़के को वहाँ ले जाके जो है शादी करवा सकते हैं, जबकि माँ बाप का, दोनों पक्षों का, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ऐसे संत धरती पे अवतार हुए हैं और समाज को ऐसे संतों की ही ज़रूरत है। यदि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे कई चैनलों पे परमात्मा सत्संग आता है, सुप्रसिद्ध चैनल है। और नेपाल में भी जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का, इस प्रकार करीब 8 चैनल पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। और उनके नीचे जो पट्टी चलती है उस पे सतलोक आश्रम बरवाला के नंबर लिखे रहते हैं, मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं। उन नंबरों को संपर्क करने से, उन नंबरों पे कॉल करने से आप जो है नज़दीकी के जो है नामदान सेंटर है वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, भक्त समाज को संदेश देने के लायक मैं तो एक बहुत ही तुच्छ तिनके के समान हूँ। फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज हिसार जिला बरवाला में उनका जो आश्रम है, इस समय जेल में है, और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए उनकी शरण में आने से और सारे दुखों का निवारण हो जाएगा, सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक किसी प्रकार का जो भी आपका है, सारे शरीर कष्टों से निवारण पा सकते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और जो है नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं।